जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है वह मेरे द्वारा निश्चित किया गया है। तू केवल निमित्त मात्र है। इसलिए चिंता को त्याग दे और कर्म कर। जब मनुष्य अपने मन के विकारों पर विजय पा लेता है तभी वह सच्चा योगी, सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त कहलाता है। मृत्यु से डरने वाला शरीर में जी रहा है, पर आत्मा को जानने वाला कभी नहीं मरता, क्योंकि वह जानता है आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जिस दिन तू अपने अंदर झांक कर देखेगा उस दिन तू जान पाएगा कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा खुद का भटका हुआ मन है। जो कुछ भी तूने खोया वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कभी छिन नहीं सकता। बस धैर्य रख और मुझे स्मरण कर। जिस मनुष्य ने मोह, माया, अहंकार और क्रोध से ऊपर उठकर केवल परमात्मा में लीन होना सीख लिया वही संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है। जिस दिन तू अपने मन को जीत लेगा उस दिन यह संसार तेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा, और अगर तू हार गया तो यही संसार नरक बन जाएगा। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक साधक, एक योद्धा और एक सेवक बन जाता है। कर्म के फल की चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि जब तू फल की चिंता करता है तब तू वर्तमान कर्म की शक्ति को खो देता है। यह संसार एक रंगमंच है, पात्र बदलते रहते हैं, पर जो सत्य है वह केवल आत्मा है, जो न रूप देखती है न नाम, केवल चेतना जानती है। जब तू सबसे अकेला महसूस करे तब जान ले मैं तेरे साथ हूं, तुझ में ही हूं और तेरे हर श्वास में व्याप्त हूं। जो मनुष्य संसार से भागता है वह कभी ईश्वर को नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर संसार के बीचों बीच हर कर्म, हर रिश्ते और हर भाव में छिपा है। अगर तू केवल अपनी आवश्यकता तक सीमित रहेगा तो तू पशु है, अगर तू सेवा के लिए जिएगा तो तू मुझ जुड़ जाएगा। हर संबंध में अपेक्षा जितनी कम रखोगे आत्मा उतनी मुक्त महसूस करेगी, और वही मुक्ति तेरी सच्ची आध्यात्मिक प्रगति होगी। जब तू खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा तभी संसार भी तुझे बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि संसार बाहर नहीं, तेरे दृष्टिकोण में है। जिसने भीतर के अंधकार को जीत लिया उसके लिए बाहर की रोशनी मायने नहीं रखती, वह हर पल ईश्वर का अनुभव करता है। मेरी भक्ति तब सच्ची होती है जब तू मुझे मंदिर में नहीं अपने व्यवहार में ढूंढता है, जब तू प्रेम करता है, क्षमा करता है और सहन करता है। तू किसी के प्रति दुर्भाव रखे उससे पहले यह देख कहीं तू स्वयं अपने भीतर जहर तो नहीं पाल रहा। जब तू दूसरों को दोष देता है तब तू अपनी आत्मा को कमजोर कर देता है, और जब तू जिम्मेदारी लेता है तब ईश्वर तुझे शक्ति देता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तू कितने बड़े काम करता है, बल्कि यह है कि तू छोटे छोटे कार्यों में कितना प्रेम, शांति और सच्चाई रख पाता है। जब तू अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है तब वह तेरे भीतर आनंद की ऐसी रोशनी भर देता है जिसकी लौ को कोई तूफान बुझा नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध तब जीत लिया जाता है जब मनुष्य अपने भीतर उठते द्वंद्वों को शांति से देख पाता है, बिना उनमें डूबे। जिस दिन तू दूसरों की प्रशंसा से ऊपर और आलोचना से परे हो जाता है उस दिन तू सच्चे आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ा लेता है। हर मनुष्य को कोई न कोई कर्मभूमि दी जाती है, तेरा कार्य है वहां कर्म करना, न कि उसे बदलने की शिकायत करना। जब तू किसी की अच्छाई में ईश्वर को देखने लगे तब समझ लेना कि तेरे भीतर का अंधकार मिटने लगा है। जो मनुष्य हर हाल में संभाव रखता है, न ज्यादा खुश होता है न दुखी, वही भगवान की सच्ची कृपा को अनुभव कर सकता है। जब तू अपने अंदर का शोर बंद कर लेता है तब परमात्मा की आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती है। समय से पहले किसी भी फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कच्चा फल मीठा नहीं होता और अधूरा प्रेम आत्मा को जलाता है। तू जिस पर क्रोध करता है वह तुझे क्षणिक दुख देता है, पर तेरा अपना क्रोध तुझे अंदर से जला देता है।
इसलिए क्षमा करना सीख। अगर तू भगवान को मंदिर में ही ढूंढता रहेगा तो तू शायद उसे कभी न देख पाए, पर अगर तू उसे हर प्राणी में पहचान ले तो वह सदा तेरे साथ रहेगा। जब तू अपने जीवन को सेवा बना लेता है तब भगवान तेरे हर कर्म में प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए पूजा की बड़ी विधियां नहीं चाहिए, केवल एक सरल, शुद्ध और समर्पित हृदय चाहिए। जब तू राग द्वेष, अच्छा बुरा, अपना पराया से ऊपर उठ जाता है तब तू उस परम शांति को पाता है जिसे संसार के सुख नहीं दे सकते। अगर तू संसार से प्रेम करेगा तो दुख पाएगा, पर अगर तू भगवान से प्रेम करेगा तो शांति पाएगा, क्योंकि वह प्रेम निस्वार्थ होता है। जब तू किसी को छोड़ देता है जो तुझे दुख दे रहा था, तब तू दरअसल अपने आप को मुक्त कर रहा होता है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि हर घटना में मेरी ही इच्छा है, उस दिन से तुझे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करेगी। जब तू कर्म को पूजा समझकर करेगा तब तुझे किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तेरे इतने पास हूं कि तेरे हर विचार से पहले मैं जान जाता हूं कि तू क्या सोचने वाला है। फिर भी मैं तेरी स्वतंत्रता को नहीं छीनता। तू अपने अंदर जितना खाली करेगा क्रोध, घृणा, अभिमान, उतना ही मैं तेरे भीतर भरता चला जाऊंगा। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत कर, उसे बहने दो। जैसे एक नदी भगवान की ओर बढ़ती है, वैसे ही तू प्रवाह में रहकर मुझे पा सकता है। जब तू यह जान जाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, तब तेरा मोह टूटने लगता है और आत्मा स्वतंत्र उड़ान भरने को तैयार हो जाती है। यह मत सोच कि तू अकेला है, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तुझ में ही बसता हूं और तेरे हर आंसू को साक्षी भाव से देख रहा हूं। जो अपने दुहक को प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करता है, उसके भीतर वह शक्ति जागती है जो पूरे संसार को प्रेम से भर सकती है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो उसके भीतर भी मेरी छवि देख, तब तेरा प्रेम पवित्र हो जाएगा और तेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। मैं न तो मंदिरों में बंधा हूं, न मंत्रों में, मैं तो उस हृदय में हूं जो निष्कलंक है, निस्वार्थ है और प्रेम से भरा है। जब तू सत्य बोलने लगता है तब धीरे धीरे लोग तुझसे दूर होने लगते हैं, लेकिन डर मत, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही साथ देता है। जिस दिन तू अपने अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन तुझे असली प्रेम, असली शांति और असली ईश्वर का अनुभव होगा। दुख से भागने की कोशिश मत कर, उसे समझ, अनुभव कर और परमात्मा से पूछ कि यह तुझे क्या सिखा रहा है। जीवन कोई बोझ नहीं है, यह तो परमात्मा की एक लीला है। जब तू इसे खेल की तरह जिएगा तब हर हार भी तुझे मुस्कान देगी। जब तू यह जान लेता है कि तू ही आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, तब तुझे मृत्यु भी एक सुंदर परिवर्तन लगने लगती है। हर वो मनुष्य जो केवल अपने लिए जीता है, वह खुद को खो देता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, वह खुद को पा लेता है। तू अपने भाग्य को दोष मत दे, क्योंकि भाग्य वही होता है जो तू हर दिन अपने कर्म से रचता है। जो मनुष्य हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, उस पर स्वयं भगवान की दृष्टि बनी रहती है। तू चाहे मुझसे दूर भागे, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं होता। मैं तुझे तेरे ही भीतर ढूंढता हूं। जब तू ध्यान की गहराई में उतरता है, तब तू उस मौन को अनुभव करता है जिसमें ईश्वर की असली भाषा छुपी होती है। याद रख, तू जो देख रहा है वह केवल एक दृश्य है, पर जो देख रहा है वह चेतना, वह आत्य का आत्मा की असली तू है। जब तू हार मान लेता है तब तू मुझसे दूर हो जाता है, पर जब तू प्रयास करता रहता है तब मैं तुझसे अधिक करीब होता हूं। जब तू हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहना सीख जाता है, तब तू उस स्तर पर पहुंचता है जहां केवल शांति होती है। कोई तुझे छोड़ दे, धोखा दे, न समझे तो भी तू खुद को मत छोड़, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तुझे कभी अधूरा नहीं बनने दूंगा। जो अपने कर्म में श्रद्धा रखता है वही कर्मयोगी है,
और ऐसा योगी किसी भोग की कामना नहीं करता, बस सेवा करता है। जिस आत्मा ने मुझे पूर्ण रूप से जान लिया है, उसके लिए कोई बंधन शेष नहीं रहता, न देह का, न मृत्यु का, न जन्म का। जब तू सब कुछ खो देता है, तब तुझे यह अवसर मिलता है कि तू मुझे पूरी तरह पा सके, क्योंकि अब तेरा भीतर खाली है। जब मनुष्य संसार को समझने से पहले स्वयं को समझने लगता है, तब ज्ञान का पहला द्वार खुलता है। तू अपने मन को नियंत्रित कर ले तो कोई तुझे जीवन में हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मैं न प्रार्थनाओं का भूखा हूं, न अनुष्ठानों का। मैं केवल उस दिल को देखता हूं जो पवित्र और समर्पण से भरा हो। अगर तू प्रतिदिन अपने मन को थोड़ी देर भी शांत कर ले, तो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, स्पष्ट और मधुर। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, यह अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का नए अनुभवों के लिए नया आरंभ है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसकी चिंता मत कर। बस वर्तमान क्षण में प्रेम और श्रद्धा से जियो। जब तू सेवा को धर्म बना लेता है, तब तेरे हाथों से भगवान स्वयं कार्य करते हैं। तू सबको जीत नहीं सकता, पर स्वयं को जीत सकता है, और जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तू जिस बात को पकड़कर बैठा है वह तुझे नीचे खींच रही है, छोड़ दे और तू ऊंचाई पर उड़ने लगेगा। क्रोध को पीना कठिन है, पर जो पी जाता है वह अमृत का पात्र बन जाता है। अगर तू खुद को क्षमा कर पाए तो फिर कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की क्षमा सबसे बड़ी मुक्ति है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बीते कल का बोझ लेकर मत उठ। मेरे नाम से शुरुआत कर और देख जीवन कितना सुंदर लगता है। जब तक तू परिणाम से जुड़ा रहेगा, तब तक तू चिंता से मुक्त नहीं हो पाएगा। निष्काम कर्म ही शांति की पहली सीढ़ी है। मैं हर उस हृदय में प्रवेश करता हूं जो एक बार भी प्रेम से मेरा स्मरण करता है, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। मैं तुझसे दूर नहीं, बस तेरे अहंकार के पर्दे के पीछे छुपा हूं। जैसे ही तू यह पर्दा गिराएगा, मैं सामने खड़ा मिलूंगा। मैं तुझे सदा निर्देश देता हूं, पर तू संसार के शोर में मेरी आवाज नहीं सुन पाता। ध्यान ही वह स्थान है जहां मैं बोलता हूं। जब तू स्वयं को जान जाता है, तब तुझे किसी ग्रंथ, गुरु या दिशा की आवश्यकता नहीं रहती। तब तू स्वयं प्रकाश बन जाता है। जब तू प्रेम, क्षमा, करुणा और समर्पण के मार्ग पर चलता है, तब तू मुझ तक पहुंचने वाला वास्तविक मार्ग पकड़ लेता है। तू कितना बड़ा है, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर कि तू अपने भीतर किसे पाता है, खुद को या मुझे। संसार में जो कुछ भी तू देख रहा है वह सब बदल जाएगा, लेकिन जो देख रहा है वही सत्य है, वही तू है, वही मैं हूं। जिस मनुष्य को संसार की निंदा और प्रशंसा दोनों एक जैसी लगने लगे, वह मेरे निकट पहुंच चुका होता है। प्रेम करना तब सच्चा होता है जब उसमें कोई इच्छा या स्वार्थ ना हो। ऐसा प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तू जो मांग रहा है वह तुझे तभी मिलेगा जब तू उसके योग्य बन जाएगा। इसलिए मांग से ज्यादा साधना पर ध्यान दे। तू जितना मेरा नाम लेगा, उतनी बार मैं तेरे भीतर की गांठें खोलता जाऊंगा और तेरे जीवन में सच्चा प्रकाश भरता जाऊंगा। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह सिर्फ तुझे जागरूक करने के लिए होता है। दुख तुझे भीतर देखने को मजबूर करता है। ईश्वर का सच्चा अनुभव न शब्दों में होता है, न तर्क में। वह मौन की उस गहराई में होता है जहां तू स्वयं से मिल पाता है। तू जिससे भागता है वही तेरे जीवन की शिक्षा बनकर बार बार सामने आता है। इसलिए भागना छोड़ और सामना करना शुरू कर। जिस दिन तू अपने हृदय को खुला छोड़ देगा, उस दिन ईश्वर उसमें अपना स्थान बना लेगा और तू कभी अकेला नहीं रहेगा। जब तू सबको एक समान देखता है, सुख दुख, मित्र दुश्मन, अपना पराया, तब तू सच्चे ध्यान में प्रवेश करता है। यह जीवन तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल निमित्त है। मैं ही तुझसे यह लीला करा रहा हूं। तू केवल माध्यम बन जा। जो तेरी आत्मा को शांति दे वही सही है, बाकी सब भ्रम है, मोह है और भ्रम का जाल है। तू हार से डर मत।
क्योंकि हर हार तुझे जीत के लिए नया मार्ग दिखा रही है। बस विश्वास बनाए रख। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति शांति को खो देता है। मैं हर उस हृदय में प्रकट होता हूं जो मेरी इच्छा के सामने अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर देता है। जिस दिन तू अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेगा, उस दिन तुझे न भूत का भय रहेगा, न भविष्य की चिंता। तू मेरे ऊपर भरोसा रख, तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता बना दूंगा। तू हिम्मत रख, मैं साथ चलूंगा। जब तक तू सांस ले रहा है, तब तक जीवन में कुछ भी संभव है, इसलिए आशा कभी मत छोड़। अंत में केवल प्रेम ही शेष रह जाता है, न नाम, न रूप, न संपत्ति, बस वह प्रेम जिसमें तू और मैं एक हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस सच्ची, अच्छी, प्रेरणादायक, बेहतरीन बातें से आपके कुछ दिल को सुकून मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बेहतरीन बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका समर्थन और प्यार ही हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे। आपका हर एक दिन शुभ हो। धन्यवाद।